रोज़ नए नए बयानात के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिल जाए। इस खूबसूरत बज़्म नूर में मैं और आप हाजिर हैं। हज़रत मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाया, मैं यहाँ हाजिर हुआ, दुआ फरमाए अल्लाह इखलास की दौलत अता फरमाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इरशाद फरमाया या अय्युहन्नास, ए लोगो, कद जाकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम। फरमाया मैंने अपने महबूब की सूरत में तुम्हारे पास अपने रब होने की दलील भेज दी है। तहकीक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से दलील आ गई। तमाम मुफस्सरीन ने लिखा कि यहाँ दलील से मुराद ज़ात मुस्तफ़ा है, ज़ात मुस्तफ़ा है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात का मज़हर बन के तशरीफ़ लाए। अता बनकर, सखा बनकर, वफा बनकर, खुदा का नूर उतरा लामकां से मुस्तफ़ा बनकर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब कोई अदाएँ देखता था ना, हुजूर की शफ़क़त देखता था, करम देखता था, महबूब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनवार तजल्लियात को देखता था, तो वो फौरी तौर पे समझ जाता था कि वो रब कितनी शान वाला होगा जिसने ऐसा रसूल अता फरमाया है। आप इस बात को समझें, मार्फत इलाही हासिल करने का सबसे बड़ा जरिया ज़ाते रिसालत माब, ज़ाते रिसालत माब। अगर आप हुजूर की सीरत को पढ़ेंगे, हुजूर के फ़ज़ाइल को देखेंगे, बड़ी जिम्मेदारी से नाप तोल के बात कर रहा हूँ, अहम बात कर रहा हूँ। तो आदमी चाहता है मैं मार्फत इलाही हासिल करूँ, मैं इस कायनात को समझूँ, मैं बिखरे हुए ख्यालात को यकजा कर लूँ। बहुत सारे जो कायनात में बंद उकदे हैं वो मेरे सामने खुलें। बहुत सारे मंतकी फलसफी वो सारे जो बहुत सारी जगहों पे गए और गुमराह हो गए, मैं उन गुमराहियों से बचूं। उसका वाहद हाल ये है कि वो मेरे नबी करीम की सीरत और सूरत को पढ़े, हुजूर के जलवों के करीब जाए, हुजूर के फरमान देखे, नबी पाक अलैहिस्सलाम की तमाम अहादीस, वो कौली हो, फेली हो, तकरीरी हो, वो करीब जाए। मैं बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज करता हूँ, जितना जितना हुजूर के करीब होता जाएगा ना, उतना उसका रब पर यकीन मजबूत होता जाएगा। हमारे उलमा ने ना, असल में चूंकि महफिलें थोड़ा और रूप इख्तियार कर गई हैं, रंग जरा और बन गया है, तो लोग इसकी अफादियत से आगाह नहीं रहे। लोग समझते हैं शायद महफिल करना कोई बरकत के लिए खाली है। इसकी बहुत बड़ी अहमियत थी। हमारे बुजुर्ग जब हुजूर के फ़ज़ाइल बयान करते थे, खसाइल बयान करते थे, शुमाइल बयान करते थे, आप समझ सकते हैं कि कुरान मजीद का पूरा बाब है नबी पाक की शान बयान करना। अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात की। नहीं, बाब है कुरान पाक का, बाकायदा बाब है। कुरान एक जामे किताब है और बड़ी तफसील के साथ बहुत सारी चीज़ें कुरान बयान नहीं करता। कुरान इजमाल दे देता है, खोलते जाओगे तफसीलें होती जाएंगी। लेकिन नबी करीम के फ़ज़ाइल कुरान मजीद ने खोल खोल कर बयान किए। हुजूर के चेहरे का जिक्र भी किया, हुजूर की जुल्फों का जिक्र भी किया, मुकद्दस आंखों का जिक्र भी किया, हुजूर जब चलते थे तो उसका जिक्र भी किया। असल में आप मुस्कुरा नहीं ना रहे, मिलाद की महफिल है और मिलाद का मौका खुशी का मौका होता है। वो घूर घूर के ऐसे ऐसे ना करें, मुस्कुरा के करें। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते वक्त आसमान की तरफ देखें तो रब उसका भी तज़किरा फरमाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआओं के तज़किरे, रसूल करीम अलैहिस्सलातु सलाम कभी किसी सहाबी पर जलाल करें तो उसका भी जिक्र, और कभी हुजूर
माफी अता करें ओहद वालों को तो उसका भी जिक्र करें। नबी करीम अलैहिस्सलाम का कल्बे अतहर कितना नरम है उसका भी जिक्र फरमाया। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम की इल्म की बुलंदियां क्या हैं, कुरान ने उसको भी बयान फरमाया। आप इस बात को समझेंगे पूरा बाब क्यों है, ये सारा कुछ क्यों बयान किया। रब फरमाता है तुम देखो अगर मुस्तफ़ा के जलवे इतनी शान वाले हैं तो फिर तुम्हारे रब की अजमत का क्या अंदाज है। हम अगर चाहते हैं कि हमारे यहाँ ना ये किलो काल का दौर है, बस सिर्फ बात की सिर्फ सुनी, मेरी तरह के कई लोग हैं बड़ा जोर लगा के तकरीर कर लेते, लेकिन उस फिक्रे को समझते नहीं कि मैं क्या कह रहा हूं। मैंने खुद क्या कहा, कायनात में एक ही जात इस काबिल है कि उसे पढ़ा भी जाए, उसे सोचा भी जाए, उसे देखा भी जाए, और एक ही जात इस काबिल है कि ख्वाहिश की जाए कि वो ख्वाब में भी आए, और वही जात इस काबिल है कि ये दुआ की जाए कि जब मैं मरने लगूं तो सामने चेहरा भी मदीने वाले रसूल का होना चाहिए। वही जात इस काबिल। ऐसे कच्चे पक्के लोगों से मोहब्बतें करना और बातें करना और गुनगान माने कोई नहीं, अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूब खुदा। नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो सिफात है ना। अच्छा फिर एक और बात, मेरी बात पे तवज्जो है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी अपने फजाइल बयान किए। हुजूर ने अपनी जुबान अतहर से कहा, ऐसे बात छेड़ गई तो हुजूर ने छेड़ दी। सहाबा मस्जिद में बैठ के कह रहे थे आदम सफीउल्लाह है, इब्राहिम खलीलुल्लाह है, हजरत मूसा कलीमुल्लाह, हजरत ईसा कलीमतुल्लाह, बातें हो रही थी तो हुजूर आ गए, फरमाया सब ठीक है, आला वाना हबीबुल्लाह, सारा कुछ सही है, पर पलट के देखो तुम उस नबी के मानने वाले हो जिसे अल्लाह ने हबीबुल्लाह बनाया है। और फिर हुजूर ने कहा वाला फखरा, मैं फखर से नहीं कहता। और फिर यहां मेरे नबी पाक, बात तो एक थी ना, पर हुजूर ने खोल के बयान किया, फरमाया कयामत के दिन औलादे आदम की सरदारी मेरे हाथ में होगी। फरमाया अल्लाह की हम्द का जो झंडा है ना, लवाइल हम्द, वो भी मेरे दस्ते मुबारक में होगा। हुजूर फरमाने लगे सबसे पहले मैं अर्ज करूंगा या अल्लाह मेहरबानी फरमा, अपने बंदों पर तो सिफारिश भी सबसे पहले मेरी कबूल करेगा। हुजूर फरमाने लगे जन्नत का दरवाजा भी सबसे पहले मैं ही खुलवाऊंगा। इतनी बातें हुजूर ने क्यों बयान की, तो जो है मेरी बात पर। आपका क्या ख्याल है कि जब खतीब खुतबे के बाद कह रहा होता है शफी उमम ताजदार अरबो अजम, तो आपका क्या ख्याल है ये 2-4 मिनट वक्त गुजारने के लिए बात करता है? आप समझे इस बात को, ये वो अजमतें हैं तो खुद नबी करीम ने बयान फरमाई। तभी ये तो है मेरी बात सुनने की। आप मिलाद शरीफ का मौका ना घूरे नहीं, बड़ी मेहरबानी, बा घूरना नहीं, बाकी सब ठीक। अल्लाह आपको जज़ाए खैर। मुझे जाना था बाहर कुछ दिनों के लिए मुल्क से, मेरी कुछ सेहत ठीक नहीं थी, मैंने प्रोग्राम को कुछ थोड़ा डिले किया, तो बीच में हज़रत मुफ्ती साहब का फ़ोन आ गया। मैंने कहा चले कुछ गुंजाइश है मैं आ जाऊँगा, अल्लाह आपको बरकत दे। और मिलाद शरीफ के दिन है ना, तो मैं खुश बड़ा हूँ, मैं खुश भी बड़ा हूँ, आप यकीन करें। और मिलाद जो है वो हमारा ईमान है। मैं तो बच्चे कहते रहते हैं कि असी सही नारे नहीं मारते, मैं क्या तुसी भी मारते हो, पर साडा भी तो अपना एक जायका है। तो मुझे तो कई दफ़ा ज़ौक नहीं आता, मेरा तो दिल, मैं तो कई दफ़ा नकीब को भी कहता हूँ कि यार तू की गल करना है, चाजना तो करना, ये मिलाद के दिन है, आगे पीछे जो मर्जी करो, पर ये तो हुजूर का मिलाद शरीफ है ना। इसमें मेरे भाई आपने अब देखे ना, अगर आपको पता चल जाए, यकीन करें दोस्त मुलाकात कराते हैं, कहते हैं ये हमारे इलाके के SHO साहब कराते हैं कि नहीं कराते, वो अगर आ जाए महफिल में तो आप मेरी मुलाकात कराएंगे नहीं कराएंगे? होती है यार, ये SHO साहब है, चलो अच्छी नीयत से सही कि किसी मौके पे चलो मजहबी लोगों के लिए बेहतरी कर देगा, कोई इजाजत ही टाइम पे दिलवा देगा। बड़े मुश्किलात है ना, कोई ना कोई। मैं एक जगह पे गया था तो वहाँ के DSP साहब ने कहा कि पीर साहब से मिलना है, वो मिलने आ गए। अब दोस्तों ने स्पेशली उन्हें बुला के, वो भाई होता है एक ज़हन के अंदर एक खाका है कि ये बंदा ऑफिसर है, और उसके साथ आपकी मुलाकात और आपका जाना, आप एक अल्लाह ने मनसब बनाया ना, अल्लाह इज्जतें देता है। एक शख्स को आप और रंग में ना लें, हम इखलाकन देखते हैं तो अल्लाह ताला ने SHO को वकार तो दिया है ना, कोई अपना वकार कायम ना रखे तो उसकी अपनी मर्जी है।
अल्लाह ने वकार तो दिए ना, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत करता हूँ, अच्छे गुमान में रहता हूँ। का ज़हन होता है कि फलाना बंदा SHO, मेरी बात की समझ आ रही है? तो अगर उससे कोई ताल्लुक बन गया तो कोई बेहतरी आएगी। दुनिया के एक छोटे से SHO का, एक ऑफिसर का, कमिश्नर का हमारे ज़हनों के अंदर एक खाका होता है। मेरे रसूल करीम ने हमें समझाया है कि खाके जरा ध्यान से बनाना, मैं सरदार हूं औलाद आदम का। फरमाया खाके जरा ध्यान से बनाना, दुनिया के दरवाजे सारे खुलवा लेते हैं, पर अगर जन्नत का जाने का शौक हुआ तो मेरे पीछे पीछे आना, वो दरवाजा मैं तुम्हें खुलवा के दूंगा। अब बात कर लें बरेली के इमाम की, अब बात कर लें आला हजरत की। अब तो हदीस बड़ी है ना जी कि हुजूर फरमाते हैं मैं दरवाजा खुलवाऊंगा। अब बात कर लें तो आला हजरत कहते हैं पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएं, पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे। फिक्रे पे गौर करना है। कहते हैं वो आप रोते जाएंगे, या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह बख्श दे, या अल्लाह ये गलतियां करके आए। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। आप कभी लाजक देखे ना आला हजरत की, तो मेरा कभी कभी दिल करता है कि शेर पे पूरी पूरी किताब लिख डाले। अब ये इतना फिक्रा ना, आप रोते जाएंगे हमको। कभी आप इसके पास मंजर में तो जाएं कि हुजूर एक दफा रोएंगे तो अल्लाह हिसाब शुरू करेगा, दूसरी दफा रोएंगे तो मिजान पे आसानी करेगा, तीसरी दफा रोएंगे तो पुल सिरात पे आसानी होगी, चौथी दफा रोएंगे तो जन्नत के गेट खोल जाएंगे सारे। क्या खूबसूरत अंदाज है। पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, वो आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। गौर करना, खाली शेर ना समझना, सीरत की पूरी किताब है। फरमाने लगे बागे जन्नत में मुहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के गिरेंगे, हम उठाते जाएंगे। फूल रहमत के गिरेंगे, जब हुजूर जब मुस्कुराएंगे तो रहमत के। पहला शेर देखो और दूसरा देखो, मैंने कहा किताब लिखी जा सकती है पूरी। पहले शेर में कहते हैं वो रोएंगे हम हंसेंगे, और जब वो हंसेंगे फिर फूल जड़ेंगे। और फरमाते हैं वो भी किसी और के हिस्से में नहीं, आने भी हमारे हिस्से में। अल्लाह करे आप समझे। आला हज़रत फरमाते हैं हुजूर रोएं भी तो फिर भी उम्मत का फायदा, हंसें तो फिर भी उम्मत का ही फायदा है, हर मामले में फायदा करें। मेरे अजीज रसूल करीम अलैहिस्सलाम की जो साथ है ना, मुझे एक यूनिवर्सिटी में मैं था चंद दिन पहले, तो एक बच्चे ने मुझसे कहा कि जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ना गुलाम बिकते थे। तो किसी लिबरल आदमी ने सवाल किया कि गुलामी ख़त्म नहीं हुई, एक आर्डर कर देते गुलामी ख़त्म हो जाती। अब ये भी एक महाज है, इस पे भी लड़ना है। लिबरल लोगों का जो महाज है ये भी एक पूरा महाज है। तो कहने लगे जी, मैंने कहा भी चलो लिबरल आदमी से पूछो जिसने ये सवाल किया, उससे पूछो कि आज भी जितने लिबरल लोग काम करते हैं उनमें कोई ऑफिसर कोई मातहत होता है कि नहीं होता, कि सारे एक बराबर ही होते हैं। गेट पे खड़ा होने वाला मातहत होता है, फाइल उठा के लाने वाला क्लर्क और मैनेजर, इनमें कोई फर्क होता है? हाँ ना तो करे ना, होता है कोई फर्क? तो सबका स्टेटस एक है। मैंने कहा सुन, मेरे नबी पाक के ज़माने में जो गुलामी थी उस गुलामी का मकाम क्या था? हुजूर के जो जलवे हैं ना वो रब के होने का पता देते हैं। हुजूर ने क्या स्टेटस बयान किया गुलामों का। आज भी जो बड़े से बड़ा लिबरल है गुलाम के ये हुकूक कभी बयान नहीं करेगा, अपने मुलाजम का ये हक कभी बयान नहीं करेगा जो सही हदीस में मेरे नबी ने बयान किया है। हुजूर ने फरमाया था मैं तुम्हें गुलामों का हक बताता हूं, जिस तरह का खुद खाना इसी तरह का उन्हें खिलाना। लफ्ज़ सादे हैं पर जरा देखो ना स्टेटस कितना बड़ा है। जिस तरह का खुद खाना उस तरह का उन्हें खिलाना, जिस तरह का खुद पहनना उस तरह का उन्हें पहनाना। मेहरबानी करना तू इस स्टेटस पे आना जो मेरे नबी ने बयान किया। तू तो आज भी जब वो तेरा गनमैन बेचारा खड़ा होता है दरवाजे पे तो तुझे वो सलूट ना मारे तो तू छुट्टी करा देता है। हुजूर ने क्या मेयार बयान। और फिर मैंने कहा दूसरी बात यह है कि लफ्ज लफ्ज होते हैं, लेकिन अगर उस लफ्ज को इज्जत मिल जाए ना, अगर उसी लफ्ज को
आपके मुआशरे में ना बड़ी मेहनत करके लफ्ज मौलवी को रुसवा किया गया, बड़ी मेहनत करके। लफ्ज अल्लामा मौलाना ये है नहीं रुसवा, अल्लाह माफ करे। कौम ने कोशिश की, आज भी बहुत सारे तबकात हैं, मौलवी का नाम लेते हैं तो हंसते हैं, मौलाना कहते हैं तो आप नाराज ना होइएगा, मैं सही कह रहा हूं, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। लेकिन आपको पता है कभी ये लफ्ज अल्लामा मौलाना मौलवी इतना मुअज़्ज़ज़ था। अल्लामा इकबाल उस जमाने में पीएचडी थे जब बंदा चिराग लेके पीएचडी ढूंढना पड़ता था, लेकिन इकबाल डॉक्टर कहलाना पसंद नहीं करते थे, अल्लामा कहलाना पसंद करते। अल्लाह करे आपको समझ आए। जब कोई अल्लामा इकबाल कहता था ना तो राजी होते थे, कहते थे ये वो वाला लफ्ज है जिससे पता चलता है कि अल्लामा वो बंदा जिसे खुदा का भी पता है, मदीने वाले मुस्तफा का भी पता है। वो कहते थे डॉक्टर जो है ना, डॉक्टर उसके लफ्ज में वो हुसन, लेकिन लफ्ज अल्लामा और लफ्ज मौलवी इससे अंदाजा होता है कि ये अल्लाह का कलाम जानते, मुस्तफ़ा का फरमान जानते। अब तो मेरी तरह के कई मौलवियों को शौक है कि मुझे कोई डॉक्टर कहे। आप ये क्या किस चक्कर में आप पड़ गए? आप छोड़े, आप दूसरों के पीछे चल के अपना म्यार गवा देंगे। वो मुझे मैं एक दफा गुजर रहा था तो एक बंदे ने किसी का मौलवी साहब इधर आओ, तो मौलवी साहब नाराज हो गए। जिसको कहा मैं उन्होंने आख्या मैं क्या हज़रत साहब माफ करे, मैं क्या यार तो मैनू कह मौलवी 50 रही ते 7 तारीख है, तो जिस तरह दिल करता है मैं बड़ा राजी होता हूं जब मुझे मौलवी साहब कहते हैं। ये आप क्या बात करते हैं, छोटा लफ्ज है, जो बात समझानी है उस पर गौर करें। लफ्ज है ना, लफ्ज अगर मुअज़्ज़ज़ हो जाए तो बात मुअज़्ज़ज़ होगी। मेरी बात की समझ आ रही है? लफ्ज डॉक्टर भी है ना, लेकिन डॉक्टर डॉक्टर ही होता है। कई दफा जो सड़क पे हाथ देख रहा होता है वो भी डॉक्टर ही होता है। बैठे होते हैं ना प्रोफेसर डॉक्टर तोते लेके, अब वो भी डॉक्टर प्रोफेसर है। अब अगर कोई इसको खैन के रुसवा करे, अल्लाह माफ करे, मैं बात नहीं कर रहा, मिसाल दे रहा हूं, अगर कोई रुसवा करना चाहे तो कहा छोड़ो जी मैं नहीं डॉक्टर कहलाता, डॉक्टर प्रोफेसर तो वो होते हैं जो फाले निकालते, रुसवा हो गया लफ्ज। मेरी बात समझे, नबी करीम अलैहिस्सलाम के आने से पहले गुलाम का लफ्ज जो था ना, गुलाम का लफ्ज वो रुसवा था। मेरे रसूल पाक ने गुलाम के लफ्ज को इज्जत अता कर दी। लफ्ज गुलाम को अब तो उम्मत खुश होकर नारे लगाती है कि गुलाम है, गुलाम है। वो आने से पहले मसला था। मैं रसूल के गुलाम, अब आप समझे ना इस लफ्ज का हुस्न समझे। कतनी गुलामी रही, और मैंने कहा तुझे पता ही कोई नहीं भाई, 4 दिन हमारे नेड़े बैठ तुझे समझाएं, तुझे समझाएं इस गुलामी की शान क्या है। हाँ, इस गुलामी की शान क्या है। मिशकात में मौजूद है हजरत सफीना, जंगल से गुजर रहे थे तो रास्ता भूल गए, शेर आ गया सामने। कौन जी? अगर आ जाए तो क्या बनता भला? शेर आ गया। मेरा ख्याल है शाही को नहीं याद रहती, और मेरा नजरिया ये है कि अगर शेर आ जाए ना, जिसे रास्ते का पता भी हो वो भी भूल जाएगा। लेकिन शेर आ गया, हजरत सफीना घबराए नहीं। तुझे पता ही नहीं हुजूर के गुलामों की शान क्या है। हजरत सफीना घबराए नहीं, बल्कि फरमाने लगे शेर से, अना मौला रसूलुल्लाह, और जरा ध्यान से आना, मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हूं। तवज्जो से आना, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। शेर ना दुम फेरने लगा, घूमने लगा। मिशकात के लफ्ज इतने हैं, लेकिन अल्लामा यूसुफ नभानी ने एक जुमला बढ़ाया है, और माते बातियां खत्म नहीं हुई, शेर ने उनके कदम भी चूमे। और फिर शेर जुबाने हाल से कहने लगा, हुजूर मेरे पीछे पीछे आओ, मैं काफले में छोड़ के भी आता हूं। आप क्या समझते हैं लफ्ज गुलामी की कदर कितनी ज्यादा है। हजरत उमर फारूक, मुल्ला रूमी ने लिखा, हजरत उमर फारूक अपनी छत पर बैठ के ना, उमर फारूक तो अपनी कमीज सी रहे थे, अपना कुर्ता सी रहे थे। आपकी अहलिया छत पे आई तो कहने लगी मुझे दे दे, मैं सी देती हूँ। फरमाने लगे तुम्हें तो नहीं ना पता कैसे सीनी है।
मुझे पता है कि पहले टांके कितने लगाए थे, अब कितने लगाने हैं। सानू तख्त हजारे दी लोड़ की नाले की लगे शहर बंभोल दे नाल, असी अपनी बाल के सेकने, तुम्हें क्या पता मैं ठीक लगा रहा हूं। तो अहलिया कहने लगी फिर हजरत जी थोड़ी तवज्जो करो, मुंह ही सूरज की तरफ से फेर लो, चेहरा आपने सूरज की तरफ किया है। हजरत उमर कहने लगे ओहो सूरज की तरफ मुंह है। वो कहने लगी आपके तो चेहरे पे पसीना ही बड़ा है। मुल्ला रूमी ने जुमला लिखा है, हजरत उमर फारूक यूं पूंछ के ना पसीना, तो फरमाने लगे मुंह करके ना सूरज की तरफ, कहने लगे तू नबी पाक के गुलामों पे भी इतनी गर्मी करता है, तू हुजूर के गुलामों पे भी गर्मी बरसाता है, पता नहीं हम नबी पाक के गुलाम हैं। जब ये लफ्ज कहे तो आपकी अहलिया कहती है मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम सूरज ने अपना चेहरा ही फेर लिया। आप समझे नहीं नबी पाक के गुलामी की शान क्या है। हुजूर अलैहिस्सलाम रब करीम के होने की दलील बन के आया। यहां के लो सुनो, जब लफ्ज गुलाम को इज्जत मिलती है फिर लोग गुलामी में नाज करते हैं। आज भी मिसाल दूंगा, आज भी कुछ लोग हैं जिनको एक और बंदा कहता है मैं 2000 ज्यादा दूंगा, मेरी दुकान पे आ जाओ, वो कहता ना ना ये पता नहीं, वो तो मुझे नौकर समझते ही नहीं, मैं वैसे कैसे छोड़ के आ जाऊं, वो मैं तो उनके घर का फर्द हूं। सही कह रहा हूं। एक बंदे एक हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह का ना पड़ोसी मकान बेचने लगा। हजरत अब्दुल्ला मुबारक का पड़ोसी अपना मकान बेचने लगा, तो मकान जो खरीदने आया उसने कहा कितने पैसे, कहने लगा 2000 दिनार। उसने कहा इस पूरे मोहल्ले में 1000 रेट है, तू 2000 दिनार क्यों मांग रहा है। कहने लगा 1000 दिनार मकान का, 1000 इस बात का कि तो अब्दुल्ला इब्न मुबारक का पड़ोसी बनने लगा। इस तरह का पड़ोसी दुनिया में मिलेगा जिस तरह का मैं तुझे दे के जा रहा हूं। मेरे मकान का रेट इसलिए नाराज ना होना, आजकल कई पड़ोसी पड़ोसियों की वजह से बेच जाते हैं। तो कई कहते हैं भाई इतने नहीं लेना, मैं पता है तेरे पड़ोसी का। कहा 1000 दिनार मकान का और 1000 दिनार इस बात का कि मैं इतना शानदार पड़ोसी तुझे दे के जा रहा हूं, 1000 रुपया ज्यादा लूंगा 1000 दिनार। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक को पता चला तो आप उसके घर आए, फरमाया बेचता क्यों है। मैं को हुजूर मजबूर हूं। तो फरमाया यार फिर तू मुझे अच्छा पड़ोसी तो ना मानता हुआ, अच्छा मानता हुआ तो मकान तो ना बेचता, मजबूरी मुझे बताता। तो हजरत ने जितनी जरूरत थी उसकी पूरी कर दी। आप मेरी बात को समझे। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ना कहीं किसी ने अगवा कर लिया था और ला के मक्का मुकरमा बेच दिया। बिकते बिकाते सैयदा खतीजतुल कुबरा के पास आए। वहां से वो जब हुजूर के अक़द मुबारक में आई तो सरकार की बारगाह में आ गए। मक्के से कुछ लोग होकर वापस गए इनके गांव के, तो जाके इनके वालिद को बताया कि तुम्हारा बेटा वहां है। इनके वालिद और चचा पैसे लेके ना तो लेने आए। नौकरी जो आज करता है वो भी कहता है दुआ करो कोई अपना कारोबार दे दे। नौकरी आज भी मुश्किल है और उस दौर में तो गुलामी होती थी, लेकिन देखो नबी पाक की गुलामी का मकाम क्या था। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वालिद और चचा पैसे लेकर के आए और आके कहा या रसूलल्लाह ये पैसे ले लें। इब्न इसहाक कहते हैं ये ऐलान नबूवत से पहले की बात है, अभी हुजूर ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया। आके कहा पैसे ले ले और दे दे। हुजूर मुस्कुराए, फरमाया मैं ज़ैद को बुलाता हूं, अगर तुम्हारे साथ जाना चाहे तो पैसे ना देना, वैसे ले जाना। तो चचा कहने लगा कमाल बात है, आप क्या बात करते हैं कि वो जाना चाहे, तो ये भी हो सकता है कोई गुलामी छोड़ के ना जाना चाहे। तो मेरे महबूब ने गोया फरमाया, गोया मुस्कुरा मुस्कुरा के हवाएं कह रही थी कि तुम्हें पता नहीं ना अब गुलामी कितनी शान वाली हो गई, अब तुम्हें पता नहीं ना, तुम यहां रहे नहीं इस गुलामी में। हुजूर ने बुलाया हजरत ज़ैद बिन हारिसा को, फरमाएंगे तुम्हारे वालिद और चचा लेने आए। मिले चचा से वाली से, बड़ा रोए, बड़े आंसू निकले, बड़ा दिल का बोझ हल्का किया। और जब अच्छे तरीके से तबीयत ठंडी हो गई तो हुजूर ने फरमाया ज़ैद अगर तुम जाना चाहो, तुम्हारी माँ बहनें इंतजार कर रही हैं, जाना चाहो तो मेरी तरफ से इतराज कोई नहीं। हजरत ज़ैद बिन हारिसा दौड़े हुजूर के कदमों में आके बैठे
या रसूलल्लाह, माँ बड़ा प्यार करती है, बाप बड़ा चाहता है, बहनें बड़ा प्यार करती हैं, लेकिन जब एक दफा आप मुस्कुरा के देखते हैं ना, हुजूर निसार कर दूं मैं कायनात उस मुस्कुराहट पर। या रसूलल्लाह, मैंने तो नहीं जाना, जो मर्जी भी हो जाए। वो गए, बात सीरत निगारों ने लिखा है, पर रहने नहीं गए, मिलने गए। उन्होंने ना आजादी को नबी पाक की गुलामी पर तरजीह दी। जब गुलामी शान वाली हो जाए तो फिर वो गुलामी रहती है, फिर वो गुलामी रहती है। क्या बात करते, हजरत बिलाल हबशी गुलाम थे ना, तो ड्यूटी क्या थी भला? थक तो नहीं गए आप लोग? भला ड्यूटी क्या थी? नबी पाक के सारे काम काज घर के वही करते थे, हत्ता के खाते भी उन्हीं के पास होते थे। उधार किससे लेना है, देना किसको है, हर शय उन्हीं के पास होती। यानी नबी पाक ने कुल मुल मालिक बना दिया, कुल मुल, हर चीज उनके हवाले कर, हर चीज। हजरत बिलाल फरमाते, मैं कर्जे लेता था, मैं मेहमानों की देखभाल करता था, सही हदीस में मौजूद है। आप फरमाते, एक दिन एक यहूदी मुझे कहने लगा कि तू पैसे नहीं दे रहा, मैं तुझे फिर बांध लूंगा और बकरियां चराने पे लगा दूंगा। फरमाते, मैंने रात को सामान बांध लिया, मैंने कहा सवेरे पैसे न दिए तो बांध लूंगा। मैंने कहा या रसूलल्लाह, मैं 2-4 दिनों के लिए मुल्क शाम जा रहा हूँ, मेरा वहां एक दोस्त है, पैसे आ जाएंगे तो मैं आ जाऊंगा। हुजूर मुस्कुराए, फरमाया जा सो जा जाकर। कहते आधी रात हुई तो हुजूर ने फिर बुलाया, मैं हाजिर हुआ तो फरमाया ना जाना कहीं भी, अल्लाह ने बंदोबस्त कर दिया है। फरमाते फिर तो मैंने छड़ी ले ली और जो पैसे थे ना सारे वो मैंने बांध के तो पीछे डाल लिया माल, और जिनके पैसे देने थे मैं दरवाजे खटखटाता सवेरे, मैंने कहा उठो ले लो अपने पैसे। इतना बड़ा स्टेटस हजरत बिलाल का। हजरत अबू ज़र गिफ़ारी कहते एक दिन मेरे मुंह से निकल गया, ओ हबशन के बेटे। किसके बेटे थे? बेटे किसके थे? मुंह से निकल गया वो हबशन के बेटे, निकल गया। कहते हैं बिलाल नाराज हो गए, नाराज हो गए हजरत बिलाल। हजरत बिलाल अपना नाम लिखना नहीं जानते थे, कोई ऐसी खास तालीम, कोई खास हुनर, कोई चीज जो दुनियादारी के लिए वो नहीं। एक तरीका बड़ा खूब आता था, वो था मदीने वाले को मनाने का तरीका, वो बड़ा शानदार आता था, बड़ा जबरदस्त। हजरत बिलाल को जब कहा ना हबशन के बेटे, सैयदना बिलाल नाराज हो गए। हजरत अबू ज़र गिफ़ारी कहते हैं नबी करीम को पता चला तो मस्जिद में स्पेशल खुतबे का बंदोबस्त हुआ, सहाबा को जमा किया गया। जब जमा हो गए तो कहते हैं मैंने इतना जलाल ही नहीं कभी देखा जितना महबूब के चेहरे पे उस दिन देखा। हुजूर फरमाने लगे मैंने तो जाहिलियत की सारी रस्में पैरों के नीचे मसल डाली, लोगों को क्या हो गया? वो अभी भी जात पात की बात करते हैं, कबीले तो तारुफ के लिए हैं, क्या हो गया लोगों को? हजरत अबू ज़र कहते हैं बाकी एक दूसरे का मुंह देख रहे थे और मैं सारी बात ही समझ गया। कहते मैं उठ के सैयदना बिलाल के पास गया और मैं उनके आगे लेट गया। मैंने कहा हबशन के बेटे, अब इस तरह कर, अपना पैर उठा और मेरे चेहरे पे रख और मेरे सीने पे रख, मैं लोगों को बताऊं कि थे तो आप हबशन के बेटे, पर जब से मदीने वाले के गुलाम बने हैं अल्लाह ने बड़ी शानें अता फरमा दी। गुलामी को हुजूर ने इज्जत, लोग ना अपने आप को महफूज समझने लग गए। जो हुजूर के करीब आता ना अपने आप को एक बात अर्ज करूं, इतने सख्त लोग थे कि वो दुनियादारी, बहसें, दुश्मनों के खिलाफ मीटिंगें, जंगजू, सारा कुछ, लेकिन वो सारा कुछ छोड़ छाड़ के मुसल्लों पे बैठ गए। अब बात को समझे, ये कैसे हो सकता है भला? आज बहुत बड़ा सूफी, बहुत बड़ा दरवेश, उसको आप सदारत के लिए बिठा लें, इल्ला माशाल्लाह तो 6 घंटे बिठा लें, तस्बीह दे लें तो मुश्किल हो जाती है। वो भाई लोग मुसल्लों पे बैठ गए, लोग रोने लगे, बड़े बड़े दलेर बंदे मुसल्ला भिगो देते, आंसुओं की झड़ियां लग जाती, लोगों की जिंदगियां आबाद हो गई, लोग गरीबों का ख्याल रखने लग गए। आप समझते नहीं कि उमर फारूक जैसा तगड़ा बंदा, दलेर आदमी, एक वक्त वो है कि उनकी लौंडी कलमा पड़ गई थी तो उमर उल्टा लटका के मारा करते थे, और फिर वही उमर है जो एक नाबीना बीबी के घर में जाके मिन्नतें करते हैं कि सुना है तेरे घर में काम करने वाला कोई नहीं, इजाजत दे दे मैं तेरा झाड़ू दे दिया करूं, मैं तेरे बर्तन मांज दिया करूं, मुझे इजाजत दे दे मैं तेरे लिए कुएं से पानी भर के लाऊं। ये सारा कुछ क्या था?
लोगों के दिलों के अंदर रब की मार्फत पैदा हो गई, उन्हें समझ आने लग गई। बात ज्यादा कर नहीं पा रहा, आप मेरे गले की पोजीशन देख रहे हैं, समेटना चाहता हूं। अदी बिन हातम कहते मेरे कबीले पर जब मुसलमानों ने हमला किया ना, तो हातम ताई उस कबीले का सरदार था। अदी की बहन कहने लगी क्या करना है, तो अदी कहने लगा कि वो हमसे बड़े वजनी हैं, मैं नहीं मुकाबला कर सकता, तो मैं तो भागूंगा। तो हातम ताई की बेटी कहने लगी सरदारों के बच्चे यूं नहीं करते, भागना नहीं, मरना भी कबीले वालों के साथ है, जीना भी साथ। कहने लगे ठीक है, मैं तो नहीं बर्दाश्त कर सकता। कहने लगी नहीं, मैं तो जाऊंगी। ये भाग गया आदि, और जाती दफा क्या गया, माज़अल्लाह कितने बड़े बादशाह का मुकाबला कर ही नहीं सकते, उनकी नजर में माज़अल्लाह बादशाह है। हातम ताई की बेटी कहती है कि जंग हुई थोड़ी देर, हम कमजोर थे, गिरफ्तार हो गए। मेरे दिल के अंदर बड़ा गुस्सा था। अभी भी आप समझ लें, जो आदमी जो होता है वो लिस्सेदा की कम मोहम्मद पाज जाना या रोना, वो अगर ज्यादा गुस्सा करे तो कभी कभी गालियां देने लग जाते। तो वो कहती है कि मैं बड़े गुस्से में थी, तो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह मेरे ज़हन में आया कि मैं ऐसे ऐसे सवालात करूंगी कि बौछार कर दूंगी और उन्हें जवाब ही नहीं आएगा। कहती जब मैं नबी करीम की बारगाह में गई ना, तो मेरा रवैया सख्त, गर्दन अकड़ी हुई, सरदार की बेटी थी। लेकिन जब मैं हुजूर की बारगाह में, और मेरे भाई का पक्का नजरिया था कि ये बादशाह है, नबी नहीं, माज़अल्लाह। कहते जब हुजूर की बारगाह में गई तो मेरे सर से कपड़ा उतर गया। हुजूर जल्दी से उठे मिंबर से, अभी तो सवाल जवाब होने थे, नौबत ही नहीं आई। कहती हुजूर उठे और अपने कंधों से मुदस्सर वाली चादर उतारी, मेरे सर पे रख दी। मेरी एकरी हुई गर्दन खुद ब खुद झुक गई, पर अभी अंदर ईमान नहीं आया था। हुजूर फौरन फरमाने लगे तेरे बाप में मोमिनों जैसी सिफतें थी, काश मोमिन होता। और फिर हुजूर फरमाने लगे बता तेरे साथ सलूक क्या करूं, यानी मैं दुश्मन थी पर ये रवैया, क्या सलूक करूं। कहती है मेरे अंदर से आवाजें आने लगी, नहीं नहीं ये बादशाह नहीं, बादशाह होता तो रंग और होता। मेरे अंदर से आवाजें आने लगी। मैंने कहा जी आप मुझे आजाद कर दें। कहा तू आजाद है? कहने लगी मैं सरदार की बेटी हूं, अकेली नहीं जाऊंगी, कबीला भी आजाद करे। फरमाया जा वो भी आजाद है। ये वापस आई, अपने भाई को ढूंढा। तवज्जो है मेरी बात पर? सो तो नहीं रहे आप लोग? इधर देखे जरा मेरी तरफ। ढूंढा भाई को, हुजूर को देख के आई ना। जब तक दूर थी तो बात और थी, अब अल्लाह की दलील देख ली ना। अब करीब आई, अपने भाई को ढूंढ के कहने लगी भाई मैं कोई ऐसे वैसे मानने वाली नहीं हूं, तू भी मुझे जानता है। तू भाग गया था, मैं फिर भी डटी हुई थी। मैं मानती शांति कोई नहीं, और मैं सरदार की बेटी हूं। मैंने जमाना देखा है, दुनिया देखी है, पर जिस तरह का वो देखा है ना, बालगल गुलाबे यानी कमाल ही, बालगल गुलाबे कमाल ही, कशफत दुजाबे जमाल ही, हसनत जमी खिसाल ही, क्योंकि सल्लु अलैहि है। मैंने नहीं देखा ही नहीं। वो बादशाह नहीं, वो नबी है, तू मान जा। तो अदी कहने लगा मैं औरतों की बातों पे नहीं लगता, मैं जाके देखूंगा। मेरी नज़र में आज भी बात। अदी कहता मैं आया, मस्जिद नबी में दाखिल हुआ तो मैंने देखा नबी करीम गुलामों के बीच बैठे, एक ही प्लेट में खाना हो रहा है। सलमान फारसी भी वही खा रहे हैं, बिलाल अबशी भी वही खा रहे हैं, मदीने वाले रसूल भी वही खा रहे हैं। कहते मेरे अंदर चोट लगी कि जो गुलामों के साथ घुलमुल के बैठे हुए, ऐसा तो नहीं ना। फिर मेरी मस्जिद पे नजर पड़ी तो खजूर के पत्तों की छत, खजूर के तने के सुतून। मैंने कहा ये सादगी बादशाहों की नहीं हो सकती। शैतान भी बड़ा जालिम है, वसवसे देने से बाज नहीं आता, कान में कोई ना कोई कहानी छेड़ता ही रहता है। तो कहते हैं मेरे कान में उसने फिर कहानी जड़ी। कहने लगा मस्जिद तो शादी है, घर आलीशान होगा। आज भी बहुत सारे पीरों की अपनी कोठी आबाद होती है, मजार वैसे का वैसे ही रह जाता है। अब्बा जी का मजार जो होता है ना, उस पर बाले रहते हैं। वो मुरीद हर साल चंदा देते हैं पर मकान बनता रहता है। नाराज हो गए आप लोग? मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल। वो कहते तुहाडे हजरत साहब का दरबार बनाना, पैसे दोते। मैं क्या हजरत साहब तेरे भी कुछ लगते सन, तुम ही कोलों पाला थोड़े जे पैसे। अल्लाह माफ फरमाए।
वो उसी तरह पड़े हुए बाले, कई साल बीत गए, वो कालम किया हुआ, पता नहीं कब लेंटर डलेगा, और हजरत का चौथा मंजिल भी मुकम्मल हो गई। खुदा का खौफ करें, ये भी कोई तरीका है? क्या बात करते हैं आम दाम बरसरे। मतलब मैं अक्सर दोस्तों से, मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, और मैं हर साल मिलाद पे दोस्तों से कहता, मैंने खबरदार किसी ने मिलाद शरीफ पे चंदा मांगा तो सारा साल सरकार के नाम पे खाना और बाद में चंदे मांगना, ये तो यहाँ तो हर बंदे का फर्ज है वो आके कहे मुफ्ती साहब बताएं मिलाद कब करना है, सारा खर्चा मेरा। ऐसे कहानियां बनाई हुई हैं कि हुजूर के नाम पे खाता हूं। यहाँ तो कुरान दादी होनी चाहिए हर साल। एक बंदा कहे मैंने पैसे देने हैं, दूसरा कहे ना जी इस साल मेरी ड्यूटी है। यहाँ भी 300-300 400-400 जमा हो रहा होता है। मैंने अपनी मस्जिद में क्या रखा है 200, खबरदार किसी ने 1 रुपया भी मांगा तो। सारी दुनिया सरकार का नाम का खाती है, हम तो बिल्कुल ही हुजूर का खाते हैं। कोई अर्ज नहीं है अगर एक महफल पीर साहब अपनी जेब से करा लें तो, अल्लामा साहब एक महफल अपनी जेब से करा लें, क्या उसमें अर्ज है कोई? लेकिन मेहरबानी करोगे ना, पहला उन्होंने कुछ दोगे तो जेब जो कराएंगे ना। आप तो 12,000 तनख्वाह देते हैं, मेहरबानी करें इस तरह भी तवज्जो रखा करें। अल्लाह आपको जज़ाए खैरत, इन हज़रात के लिए कह रहा हूँ, अल्लाह आपको बरकत दे। अब मेरी बात पर तवज्जो करें, बात को समेटें। अदी कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया कि मस्जिद शादी है, घर आलीशान होगा। कहते महबूब भी दिलों के हाल जानने वाले, हर बंदे को मस्जिद में मिलते थे। अदी कहते हैं मुझसे उठे, मैंने नाम बताया तो कहने लगे यहां नहीं, चल तुझे घर लेके चलते, चल घर चलते हैं। कहते मैं हुजूर के साथ जा रहा था तो रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा मिली, कहने लगे या रसूलल्लाह मैं आपकी तरफ जा रही, तो नबी पाक ने गली में खड़ा कर लिया, मैं बता तो क्या कहती। अदी कहते मेरे दिल पे दूसरी चोट लगी। मैंने कहा जो गलियों में खड़े होकर गरीबों की बातें सुने वो बादशाह नहीं होता, वो अल्लाह का सच्चा रसूल है। कहते हैं हुजूर घर ले गए तो घर तो मस्जिद से भी सादा था, 3 लोगों के लेटने की जगह थी, चौथा लेट नहीं सकता। और फरमाते हैं चंद बिस्तर घर के कोने में, और 1 मटका पानी कर 2 प्याले, लगे जो मजदूर शाह ऐसा, न धन न दौलत सरबरा ऐसा, अर्श नशी का जमी पे घर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। कहते इतनी सादगी, इतना हुस्न, हुजूर खुद मेरे लिए ना खजूरें लाए, सिरका लाए, खाना दिया। कहते हैं जिस चटाई पे मैं बैठा था वो कहीं से टूटी थी, कहीं से ठीक थी। मैं कभी सहाबा का अदब देखता, हमारे इलाकों में जो मुस्तफ़ा का रोब दाब था कभी वो सोचता, और कभी मैं हुजूर की पेवंद वाली तहमत देखता, सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर। कहते मेरे अंदर ना अब एक तूफान था। मैंने कहा दी अब देर ना कर, अब कितने दलाइल और मांगेगा, मान जा कि ये अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, तू दलील तक पहुंच गया, अब मान जा। अब फरमाते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मुझे फरमाया अब जाना नहीं, तो मैं उठ कर थोड़ा करीब बैठ गया। मैंने कहा हुजूर अब कहां जाना है, तो कलमा पढ़ना है। मैं अपने दोस्तों को मशवरा दूंगा हुजूर की सीरत पढ़ें, नबी पाक की सीरत पढ़ें, हुजूर की समाने हयात पढ़ें, खजाइल पढ़ें। मेरी आपसे अपील है कि शिफा शरीफ बड़ी उर्दू तर्जमे में मिल जाती है, मेरी गुजारिश है जरूर पढ़ें। पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जिन्होंने पहले पढ़ी उन्होंने इंशाल्लाह कहा। थोड़ी मेहरबानी करो, ये नौजवान सिर्फ आधा घंटा ना आप मोबाइल कम इस्तेमाल करें, अल्लाह ताला तौफीक दे, आमीन तो कह दें। और शिफा शरीफ, और एक मेरी गुजारिश है मदारिजुन नबुव्वा शेख मौक़िक़ की, बहुत बड़े आलिम थे अहले सुन्नत के, सैयद अबुल बरकात शाह साहब, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान। बड़े बीमार हो गए ना, जब पढ़ा नहीं जाता था तो एक बंदे को करीब बिठा के कहते थे मुझे शेख अब्दुल हक की मदारिजुन नबुव्वत सुनाओ, हुजूर के फजाइल सुनूंगा तो कलेजा ठंडा हो। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये 2 किताबें मदारिजुन नबुव्वत 2 जिल्दों में। और अगर आप सैयद गुलाम मोइनुद्दीन साहब वाला तर्जमा ले लें, मुफ्ती साहब वाला, तो बड़ा ही शुस्त है, आपको मजा देगा, खरीदें। और अगर आप मेरी थोड़ी सी बात और माने तो उसकी एक हदीस रोज पढ़ के बच्चों को भी सुनाएं, हुजूर के फजाइल, मोजज़ात, कमालात। और फिर जो पढ़े ना उसको फिर दिन भर जरा सोचें। मेरी राय ये है कि अगर ये काम हो गया तो आप दिन भर गुस्सा भी नहीं करेंगे, ज़ुबान में तलखी भी नहीं आएगी। और मेरा तजर्बा ये है कि अगर आप पढ़ते पढ़ते कभी खो गए ना तो भूख भी ज़रा कम लगेगी।
और अगर कभी पढ़ते पढ़ते सो गए तो ख्वाब मेरी विच आया माही ते मैं ओदे गल विच पा लईयां बावां ते डर दी मारी अख भी ना खोला किते फिर विछड़ ना जावां। एक दरवेश ने कहा था चिर होया मैनू तरले लैंदियां, चिर होया मैनू तरले लैंदियां, कदी मोड़ मेरे वल वागा, ख्वाब मेरी विच एक बार जे आवे मैं सारी उम्र न जागा, ख्वाब मेरी विच एक बार जे आवे सारी उम्र। अल्लाह आपको बड़ी बरकतें अता। आज आपने मेरा बड़ा दिल खुश कर दिया, बड़े सुकून से मैं आया हूँ और मुझे उम्मीद है मैं इसी सुकून से जाऊँगा। अल्लाह आपको हमेशा राहतें अता करे, बरकतें अता करे। आखिर दावाई अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम वाली वबारिक वसल्लिम। अल्लाह हमारी ख़ताएँ माफ़ फरमा, हमारी गलतियों से दरगुजर फरमा। जिन दोस्तों ने ये बंदोबस्त किया उनकी कोशिश कबूल फरमा, जो तशरीफ़ लाए उनका मिल बैठना कबूल फरमा। हमारे हाल पर रहमत की नज़र फरमा। उम्मत मुस्लिमा के हक़ में खैर वाले मामले फरमा। कश्मीरियों को ईद मिलाद के जुलूस भी निकालने नहीं दिए गए, अल्लाह उन गरीबों की मदद फरमा। हम तो भूलते जा रहे हैं, 100 दिन हो गया उन्हें कैद में, अल्लाह उनकी मदद फरमा। बर्मा के मजबूरों की मदद फरमा। पाकिस्तान पर फजल फरमा, हमारे गुनाह बख्श दे, हमारे हाल पे रहमत फरमा दे। ऐ अल्लाह ज़िंदगी तकवे वाली, मौत ईमान वाली, ऐ अल्लाह क़यामत की ज़िल्लतों से हमें महफूज फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदिना व मौलाना।